नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप सिंह आपके अपने YouTube चैनल आज क्लास गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन लाइन के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पैच फिटिंग। पैच फिटिंग ग्लास लाइन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक आइटम है जिसको कि टफन ग्लास के अंदर लगाया जाता है। ग्लास को मैंने बताया था कि जिस टाइम पर हीट स्ट्रेंथ दे दी जाती है तो वो टफन हो जाता है। टफन ग्लास को 10 mm और 12 mm के ग्लास को आप पैच फिटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो आज इसके बारे में मैं कौन से आइटम पैच फिटिंग के अंदर यूज होते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसके अंदर जो मुख्यतः आपकी फिटिंग लगती है वो कौन सी फिटिंग है उसके बारे में मैं एक बार आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले फ्लोर स्प्रिंग जिसके ऊपर मशीन लगती है, जिसे मशीन भी बोला जाता है, जो ग्राउंड के अंदर ग्राउटिंग होकर के लगती है उसे फ्लोर स्प्रिंग बोला जाता है। फिर है टॉप पैच, जो कि आपके जो डोर होता है उसके ऊपरले हिस्से के अंदर जो ग्लास का आपका कट होता है, कटिंग के बारे में भी बताऊंगा, उसके अंदर लगा करके जो सबसे ऊपरला सिरा होता है उसको टॉप पैच बोला जाता है। उसके बाद में है बॉटम पैच, उसके बाद में है आपकी पीविट, उसके बाद में है आपका लॉक, आपके हैंडल्स, उसके बाद में है बिग एल, उसके बाद में है स्मॉल एल, उसके बाद में है ओवर पैनल। मेनली जो पैच फिटिंग होती है वो आपकी 99% जो है इन्हीं आइटमों से मिलकर के आपकी पैच फिटिंग बनती है। उसके बाद में आपको जो उसके लिए सहयोग के लिए, जैसे मान लीजिए आप ग्लास टू ग्लास लगाते हैं, जैसे फिन होती है जो ग्लास की लाइन के अंदर काम करते होंगे तो उसको इसकी जानकारी होगी कि उसके अंदर आपके एल कनेक्टर, आपके ग्लास टू ग्लास, आपके 90 डिग्री ग्लास टू ग्लास, आपके वॉल टू ग्लास, इस टाइप के ये कनेक्टर लगाए जाते हैं। अब मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये फिटिंग लगाई जाती है। सबसे पहले आता है फ्लोर स्प्रिंग। फ्लोर स्प्रिंग जो होती है वो आपके निचले सिरे में, जिसको कि फर्श की कटिंग करके और फर्श के अंदर इस मशीन को लगाया जाता है, इसको फ्लोर स्प्रिंग बोला जाता है। ये फ्लोर स्प्रिंग आपकी सिंगल सिलेंडर और डबल सिलेंडर, यानी कि आपका सिंगल सिलेंडर जो होता है मशीन वो, और फिर उसके बाद में जिसके अंदर डबल सिलेंडर होते हैं वो वाली मशीन को हम, जो जमीन के अंदर लगती है, जो डोर को मूव करता है, उसको हम फ्लोर स्प्रिंग बोलते हैं। इसको गड्ढा करके जमीन के अंदर लगा दिया जाता है और इसके ऊपर जो है आपका छोटा या बड़ा कोई भी दरवाजा होता है। अगर छोटा आपका दरवाजा होता है तो अमूमन उसके लिए सिंगल सिलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपका जैसे मान लीजिए 2.5 फुट बाई 7 फुट का कोई दरवाजा होता है तो उसके लिए अमूमन छोटे दरवाजों के वेट के रिगार्डिंग, वजन के हिसाब से इन फ्लोर स्प्रिंग्स को लगाया जाता है। जो छोटे दरवाजे होते हैं उनके अंदर इसके सिंगल सिलेंडर मशीन को लगाया जाता है। डबल सिलेंडर की आपकी मशीन है 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट के जो डोर होते हैं उनके अंदर अमूमन डबल सिलेंडर की जो मशीन होती है उसको लगाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका टॉप पैच। टॉप पैच वो पैच होता है जो आपका दरवाजे के ऊपर की तरफ लगाया जाता है और उसमें ऊपर की तरफ एक गोल निशान जो बना हुआ होता है वो आपके पीविट या आपके ओवर पैनल या बिग एल के अंदर जो है ये आपका घूमता है। उसके बाद में आता है आपका बॉटम पैच। बॉटम पैच जो होता है वो फ्लोर स्प्रिंग के ऊपर जो दरवाजे, जो आपका ग्लास का दरवाजा होता है उसको नीचे से जो मशीन के साथ में जोड़ता है उसको बोला जाता है बॉटम पैच। बॉटम पैच जो होता है वो नीचे से आपकी मशीन को, मशीन के से और जो ग्लास का कनेक्ट होता है वो इस बॉटम पैच से ही किया जाता है और बॉटम पैच की पूरी सेटिंग से इसको आगे पीछे करके इसको सेट किया जाता है। उसके बाद में आती है आपकी पीविट। जो दरवाजा जिसके ऊपर फिन नहीं होती और डायरेक्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए सेक्शन हो गया, कोई भी एमएस का सेक्शन है या एसएस का सेक्शन है, लकड़ी का सेक्शन है, कोई भी आपका सेक्शन है, उसके अंदर पीविट को लगा करके जो आपका टॉप पैच होता है वो टॉप पैच और पीविट के ऊपर घूमने का जो काम करता है वो आपका टॉप पैच होता है। पीविट जो होती है वो मशीन के से साथ में आपकी जो नीचे से आपकी मशीन होती है, मशीन से नीचे से घूमता है और ऊपर से जो आपका टॉप पैच होता है वो आपको पीविट के अंदर घूमता है। पीविट जो होती है स्टील की जो एक छोटी सी गुल्ली होती है उसको हम पीविट बोलते हैं। लॉक, लॉक जो होते हैं पैच फिटिंग के अंदर, जो हम दरवाजे के अंदर लॉक लगाते हैं या आप किसी भी पार्टीशन के अंदर लॉक लगाते हैं उसको लॉक बोला जाता है। ये आपके जमीन के अंदर भी लगता है, जैसे नीचे की तरफ आपका लॉक लगता है। तो इस लॉक की भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर खासियत बताऊंगा कि आप कॉर्नर को लॉक की बजाय
अगर आप 3 इंच की जगह छोड़ करके लगाते हैं तो वो लॉक लगाना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसकी ग्रिप 3 साइड से बनती है। वो भी मैं जब आपको ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा 12 mm की वीडियो के अंदर, कि 12 mm और 10 mm की हम ड्राइंग कैसे बनाएं, उसके अंदर होल कट आउट डायमेंशन कैसे दें, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने आने वाले वीडियो के अंदर आगे देने वाला हूं। तो इसके अंदर लॉक जो होता है वो लॉक आपका जमीन के अंदर या ग्लास टू ग्लास के अंदर लगाया जाता है। इसके अंदर ये मैंने आगे लिख भी दिया है, ग्लास टू ग्लास के अंदर लॉक लगाया जाता है। हैंडल्स हैं, हैंडल्स जो होते हैं टफन्ड ग्लास के अंदर ऑलरेडी जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। आपके 200 mm सिंगल होल का हैंडल हो गया, आपके 200 mm 300 mm लॉन्ग हैंडल, जितना पूरा लंबा डोर है उसके अकॉर्डिंग हैंडल्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और वो पैच फिटिंग के अंदर जिस प्रकार से भी हैंडल लगना होता है उसी प्रकार से इसके होल जो है वो डोर के अंदर करवाए जाते हैं। और हैंडल जो है इंपॉर्टेंट रोल पैच फिटिंग के अंदर अदा करता है। उसके बाद में आपका बिग एल, बिग एल जो होता है वो आपका जो साइड में उसके ग्लास होता है, और फिर आपका जो है ऊपर की तरफ फिन होती है, और फिर आपका दरवाजा चलाने के लिए आपको बिग एल की जरूरत पड़ती है। बिग एल जो है एक बड़े एल शेप का निशान होता है जिसके अंदर पीविट भी लगी हुई होती है, और उसके अंदर आपका जो ग्लास होता है जब डोर चलता है तो उसके लिए बिग एल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे की तरफ जहां पर आपका ग्लास का जोड़ बनना होता है, जैसे मान लीजिए डोर जहां पर जुड़ता है, जोड़ जुड़ना होता है, और ऊपर भी ग्लास है, फिन जिसे बोला जाता है, फिन और साइड के ग्लास को जोड़ने के लिए स्मॉल एल का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। और पैनल, ग्लास के साइड में दीवार है, दीवार के साथ में आपको डोर चलाना है तो उसके लिए अमूमन जो है वो ओवर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। जो ओवर पैनल होता है, ओवर पैनल सीधी टाइप में डबल डोर चलाना होगा तो वो स्ट्रिप भी आते हैं। तो उस प्रकार से ये मेन फिटिंग है जो कि आपकी पैच फिटिंग के अंदर एक संपूर्ण जो आपकी पैच फिटिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। ये 99% जगहों के ऊपर आप इन्हीं चीजों से मिलकर के जो पैच फिटिंग की आपकी फिटिंग है उसको आप कंप्लीट करते हैं। जो आपका ग्लास आपको खड़ा करना होता है उसके लिए जो सपोर्टिंग हार्डवेयर होता है पैच फिटिंग के साथ में वो आपका एल कनेक्टर है। एल कनेक्टर आपके वॉल टू ग्लास एल कनेक्टर हो गए, ग्लास टू ग्लास एल कनेक्टर हो गए, आपके ग्लास टू ग्लास एक 180 डिग्री कनेक्टर हो गए। तो अमूमन जो है वो पैच फिटिंग के साथ में इन कनेक्टर्स को ज्वाइन करके इनका भी इस्तेमाल करके जो फिटिंग्स होती हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उस फिटिंग का इस्तेमाल करके फिटिंग को लगाया जाता है। तो इस संपूर्ण जानकारी को आप लेकर के पैच फिटिंग के बारे में आप का कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे पास में भेज सकते हैं। मैं आपको उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की पैच फिटिंग लगाने में दिक्कत ना हो। मैं आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पैच फिटिंग को सेट किया जाता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ में आस्क ग्लास गुरु, ग्लास की संपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद।